Hello everyone, welcome back again. Today we are going to start our part number 3 of our chapter number 11, the development of medical science. In this part, we will cover two topics, other machines and surgery. So let's start. अदर मशीन्स। देखिए, पार्ट नंबर 3 में हमारा पार्ट नंबर 2 तक इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो दूसरी मशीन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एक्सरे मशीन मेक्स इट पॉसिबल फॉर द डॉक्टर टू सी इनसाइड द पेशेंट्स बॉडी। एक्सरे मशीन क्या करती है, किस चीज़ में हेल्प करती है? किसी भी पेशेंट की बॉडी के अंदर देखने में हमको क्या करती है, हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द डिसीजेज विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ब्लड टेस्ट एक्सेट्रा। ऐसी डिसीजेस, ऐसी बीमारियां जो ब्लड टेस्ट या कुछ और चीज़ से ना पता चल पाए, वो हमको उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स टू लोकेट फ्रैक्चर्स इन द बॉडी। एक्सरेज वॉज डिस्कवर्ड बाय डब्ल्यू के रॉन्टगन इन 1896। देखिए, जो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, हमको ब्लड टेस्ट करवा कर फ्रैक्चर्स तो हम देख नहीं पाएंगे, राइट। इवन हम बॉडी के अंदर जो फ्रैक्चर हुआ है बोन में, वो हम नॉर्मल आईज से भी नहीं देख पाएंगे। सो एक्सरे मशीन क्या करता है, उन फ्रैक्चर्स को लोकेट करने में, पता लगाने में भी हेल्प करता है कि एग्जैक्टली वो फ्रैक्चर कहाँ हुए हैं। एक्सरेज जो डिस्कवर हुए थे, वो किसने किया हुआ? एक्सरे किसने इन्वेंट किया? डब्ल्यू के रॉन्टगन। और किस ईयर में? 1896 में। बिसाइड्स एक्सरे मशीन्स, nowadays we have CAT स्कैन, अल्ट्रासाउंड एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI। देखिए, एक्सरे के अलावा भी आज हमारे पास अलग अलग मशीन्स हैं, जैसे CAT स्कैन, कैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI वाली मशीन भी है, ठीक है। दीज मशीन्स हेल्प द डॉक्टर्स टू गिव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ये जो मशीन्स हैं अलग अलग, इनकी हेल्प से क्या होता है, अकेला बोन्स ही नहीं, जैसे एक्सरेज कहीं ना कहीं सिर्फ बोन्स पर फोकस करता है, इन मशीन्स के की हेल्प से क्या हो रहा है, अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, उनके बारे में भी एक क्लियर इमेजिंग दे पाना, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर को देख पाना पॉसिबल होता है, ठीक है। ECG and EEG machines are used to monitor heart and brain respectively. All these machines help in surgery as well. ECG and EEG machines भी हैं जो हमको हार्ट और ब्रेन, जो हमारी बॉडी में हार्ट है, जो ब्रेन है, उसको मॉनिटर करने में, उसको देख पाने में भी हेल्प करती हैं। इवन जब सर्जरी की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है, तब भी इन मशीन्स का यूज़ किया जाता है। लेज़र, LASER, light amplification by stimulated emission of radiation, is used to perform delicate operations without cutting the diseased part of the body। क्या होता है, एक ऐसी मशीन भी है जो लेज़र टेक्नोलॉजी है अब और डेवलप हो गई है, उसका फुल फॉर्म है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इससे क्या होता है, ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे पार्ट्स जो हम कट नहीं कर सकते हैं ऑपरेशन करने के लिए, सर्जरी करने के लिए, सो विदाउट कटिंग द डिसीज्ड पार्ट हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये टेक्नोलॉजी भी आ गई है अब हमारे पास। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सर्जरी। अब हम डिस्कस करेंगे किस बारे में? सर्जरी के बारे में। सर्जरी इज अ प्रोसेस बाय विच द डॉक्टर्स कैन कट और रिमूव द सिक और डैमेज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। सर्जरी वॉज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया इन एंशियंट टाइम्स। सर्जरी क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें डॉक्टर्स कट कर देते हैं या हटा देते हैं, जो डिसीज्ड पार्ट होता है ना, जो डैमेज्ड पार्ट है, ठीक है, उसको हटा देना अपनी बॉडी से। सर्जरी को प्रैक्टिस किया गया था पहले से ही, बहुत पहले से ही ये प्रोसेस चला आ रहा है इंडिया में। देयर वर मैनी सर्जन्स इन एंशियंट इंडिया हु न्यू अ ग्रेट डील अबाउट द ह्यूमन बॉडी। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत बड़े बड़े सर्जन्स रहे हैं जो बहुत अच्छे से हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में जानते थे, ठीक है। दे कैरीड आउट सर्जिकल ऑपरेशंस, और वही क्या करते थे, सर्जिकल ऑपरेशंस को कैरी आउट करते थे। टुडे हॉस्पिटल्स आर इक्विप्ड विद अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मशीन्स टू परफॉर्म सर्जरी। आज हॉस्पिटल्स में ऐसी एडवांस्ड मशीन्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनसे हम इजीली एक सर्जरी को कर सकते हैं, ठीक है। सर्जरी में ये मशीन्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं।
Today, vital organs like kidney or heart can be transplanted with the help of surgery. Modern surgery has made life safer and longer. आज जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जैसे किडनी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट, इनको ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। ट्रांसप्लांट करना मतलब अगर वो ख़राब हो गए हैं तो हम उनको चेंज भी कर सकते हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं सर्जरी के हेल्प से। जो मॉडर्न सर्जरी है आज के टाइम पर जो की जा रही है, उससे क्या हो गया है, हमारी जो लाइफ है वो सेफ हो गई है और लॉन्गर भी हो गई है, ठीक है। कहीं ना कहीं एज बढ़ा दी है इन्होंने, राइट। क्लोरोफॉर्म इज नाउअडेज वाइडली यूज्ड इन ऑपरेशन थिएटर्स टू मेक अ पेशेंट अनकॉन्शियस, दस अ पेशेंट does not feel pain and discomfort during a surgery. James Simpson introduced the use of chloroform in surgery. जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का यूज़ स्टार्ट किया था सर्जरी के टाइम पे। एक्चुअली क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का यूज़ करने से पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है, जिसको हम जनरली हिंदी में क्या बोलते हैं, बेहोश, ठीक है। ताकि क्या हो, अगर वो बेहोश नहीं होगा तो उसको दर्द होगा, अगर हम ऑर्गन को काटेंगे, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को काटेंगे तो दर्द होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा। सो वैसा ना हो इसलिए क्लोरोफॉर्म का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग अ सर्जरी मैनी पेशेंट्स डाइड ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ वाउंड्स बाय जर्म्स। क्या हुआ, कई बार जब सर्जरी की जाती है, पहले की जाती थी, तो डिसीज्ड पार्ट जो है, जो कई ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनमें उन घाव में जर्म्स के कारण पेशेंट्स की डेथ भी हो गई है। सो जोसेफ लिस्टर स्टार्टेड द यूज़ ऑफ कार्बोलिक एसिड टू किल जर्म्स इन ऑपरेशन थिएटर्स। जोसेफ लिस्टर जो थे उन्होंने कार्बोलिक एसिड का यूज़ करना स्टार्ट किया ताकि क्या हो, ऑपरेशन थिएटर्स में जर्म्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। कार्बोलिक एसिड डिड नॉट इंजर बॉडी टिश्यूज़, और जो कार्बोलिक एसिड होता है वो बॉडी टिश्यूज़ को इंजर नहीं करता है। ही ऑल्सो स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू मेक दैम फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड इन्फेक्शन। और उन्होंने ही किस चीज़ का स्टार्ट किया था, किस चीज़ की स्टार्टिंग की थी, कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, उनका स्टेरिलाइजेशन, ताकि क्या हो, उनसे जर्म्स और उनके इन्फेक्शन जो है वो रिमूव हो जाएं। ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स आर थॉरोली क्लींस्ड इन बॉइलिंग वाटर टू मेक देम फ्री फ्रॉम जर्म्स। एक्चुअली स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में किया क्या जाता है, जो बॉइलिंग वाटर होता है, गर्म पानी, उसमें उन इंस्ट्रूमेंट्स को वॉश किया जाता है ताकि क्या हो, उनके पूरे जर्म्स क्या हो जाएं, निकल जाएं, ठीक है। उससे ये हमारा सर्जरी भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। So this is all for the part number 3. We have completed 2 topics, other machines and surgery. We have seen how X-ray machines, ECG, EEG, CAT scan were evolved, and in surgery we have seen how the process of surgery evolved with the passage of time. So this is all for the video. Thank you.